Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of laser physics, and in the previous video we have discussed about the two photon process, and today we are going to study about the theory of two photon process, that is the mathematical expression theory of two photon प्रोसेस। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका मल्टी फोटोन भी आता है या थ्री फोटोन भी आता है, तो आपको टू फोटोन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब देखो इसका जो डेरिवेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई है ऑलरेडी, है ना, मैंने ही पढ़ाई है, तो आपको ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं होंगी क्योंकि हम ये जो है ऑफलाइन क्लासेस में कॉलेज में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस रेट पे जो एटम्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है। To find the expression for the rate at which the atoms absorb the light, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत ही हम कहाँ से करते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, ठीक है। तो वही चीजें लिखते हुए चलेंगे। क्या, वी यूज द पर्टर्बेशन थ्योरी, वी यूज द पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, किसके लिए, टू फाइंड the expression for the rate at which the atom absorb the light, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कौन सी, टाइम डिपेंडेंट, वो क्या होती है आपकी H0, ठीक है, साई कोमा टी, या एच लिखा जाता है कई बार, तो ठीक है वो तो बाद में बताऊंगी। चलो मैं, क्या होता है, आयोटा एच कट कर्ल अपोन कर्ल टी, और क्या हो जाएगा आपका वेव फंक्शन साई कोमा टी, ठीक है। ये क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जहां पे एच नोट कैसा होता है आपका, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, है ना। एच नोट क्या होता है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है। एच नोट नहीं, अभी एच ही लिखो, ठीक है, वो तो एच नोट बाद में करेंगे, ठीक है। ये एच है, एच क्या है आपका, हैमिल्टोनियन, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि पर्टर्बेशन थ्योरी यूज कर रहे हैं तो एच नोट प्लस एच डैश, एच नोट अनपर्टर्ब्ड पार्ट और एच डैश कैसा होता है आपका, पर्टर्ब्ड पार्ट, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, तो ये जो टाइम डिपेंडेंट ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो क्या लिखोगे, द टाइम डिपेंडेंट स्टेट ऑफ इक्वेशन क्या होगी, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेव फंक्शन साई एन कोमा टी, इसको हम लिख सकते हैं समेशन एन सी एन, जो कि कोई कांस्टेंट है, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, है ना। ऐसे करके क्या कर सकते हो आप, यू एन ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है, ये भी एक एनर्जी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर सी एन क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमें पता है एच नोट, एज वी नो दैट हैमिल्टोनियन एच क्या होता है, सम होता है एच नोट प्लस एच डैश का, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ऊपर भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एच क्या है, एच नोट प्लस एच डैश है, ठीक है। तो क्या करोगे, वेव इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो किसकी, एच की वैल्यू और साई की वैल्यू। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन 1, एच की जगह क्या रखें, एच नोट प्लस एच डैश, है ना। तो लिखो एच नोट प्लस एच डैश, ठीक है। फिर क्या है, साई की वैल्यू क्या है, समेशन एन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, यही है यू एन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है इधर, आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल टी, किसका है, समेशन एन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट और यू एन, ठीक है, यही है। खोल दो इसको, दो टर्म है अलग अलग कर दो, क्या कैसे करोगे, देखो समेशन एन सी एन, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, ठीक है, क्या आ गया, एच नोट और यू एन। फिर दूसरी कौन सी है, एच डैश, उसको भी लिख दो, समेशन एन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट एच डैश यू एन, हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये देखो क्या है, आयोटा एच कट, डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करो, एक बार तो सी को इसका कर दोगे, देखो ये है तो कांस्टेंट लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, सी एन टी है ये एक्चुअल में, ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी एन डॉट टी,
ठीक है। बाकी चीज एज इट इज माइनस ई एन टी अपॉन एच कट और यू एन, ठीक है। फिर प्लस क्या आयोटा एच कट एज इट इज, समेशन एन तो चलेगा ही, ठीक है। सी एन एज इट इज, अब किसका, इसका करोगे तो ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, और इसका करोगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा ई एन अपॉन एच कट आएगा, और यू एन एज इट इज हो गया, ठीक है। अब आपको पता है एच साई किसके बराबर होता है, ई साई के, तो लिखोगे एच नोट या यू एन जो है वो किसके बराबर होता है, ई एन यू एन के बराबर। तो देखो यहां पे ये वैल्यू रख दो एच नोट की जगह, क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, समेशन एन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, एच नोट की जगह क्या रखें ई एन, है ना, और यू एन हो गया, इज प्लस फिर क्या है समेशन एन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट एच डैश यू एन, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट पे चलो, क्या है, इज इक्वल टू समेशन एन क्या है आयोटा एच कट सी एन डॉट टी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट यू एन, ठीक है। फिर क्या है, ये देखो माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस समेशन, ठीक है, एच कट से एच कट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा समेशन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट ई एन और यू एन, है ना, जो कैंसिल होता है। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली दोनों क्या हो गई, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट लिखोगे, एक मिनट, अब क्या बचा हमारे पास, जो टर्म बची उनको लिख दो, क्या है समेशन, ये इसको इधर लिख लेते हैं पहले, है ना, समेशन एन आयोटा एच कट बाहर सी एन डॉट टी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट यू एन हो गया, इज इक्वल टू उधर क्या बचा है सिर्फ समेशन एन सी एन ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट एच डैश और यू एन, यही बचा है, देखो हमारी टर्म, ठीक है, ठीक है। अब जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो हम क्या करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते थे, किससे, स्टार से, जैसे यू एन है तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे यू एम स्टार से, और फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे ओवर लिमिट, इंटीग्रेट ओवर लिमिट, है ना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन को इससे और फिर इंटीग्रेट। तो देखो वही काम करना है हमें, देखो क्या बन जाएगा समेशन एन सी एन डॉट टी आयोटा एच कट, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, क्या बन गया इंटीग्रेशन यू एम स्टार, है ना, फिर क्या करना है यू एन और डी टी या डी टाउ और कंप्लीट जो है वॉल्यूम इंटीग्रल करें तो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन एन सी एन, ठीक है, जो बाहर जो चीजें हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, ई कॉन्स्टेंट चीजों को माइनस ई आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा यू एम स्टार से मल्टीप्लाई करवाया एच डैश और यू एन, यही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी फॉर, ये क्या है डेल्टा फंक्शन है ना, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिख सकते हो, फॉर एम इज इक्वल टू एन, इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप डेल्टा एम एन की फॉर्म में लिख सकते हो ना इसको, एम इज इक्वल टू एन के लिए ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर एम नॉट इक्वल टू एन हुआ तो वैल्यू 0, तो हमें तो 1 बनानी है, तो हम क्या करेंगे एम इक्वल टू एन, तो एम इक्वल टू एन के लिए क्या हो जाएगी, या एन इक्वल टू एम के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कर दो एन की जगह एम, क्या हो जाएगा आयोटा एच कट समेशन एम सी एम डॉट टी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एम टी अपॉन एच कट, ये तो 1 बन गई, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम, इधर भी एम हो जाएगा, यहाँ क्या है सी, सॉरी इस वाली में क्या है ना, यहाँ तो नहीं क्या है, यहाँ क्या है एन सी एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट, और ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट है, इसको मैट्रिक्स एलिमेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, हम मैट्रिक्स एलिमेंट में लिखते आए हैं, ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स एलिमेंट में कैसे लिख सकते हो यू एम एच डैश और यू एन, ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई, ठीक है। जब सी एन टी, यहाँ पे देखो अब हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो कहते हैं जब टाइम की वैल्यू 0 होती है तो सी एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो कर दो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास सी एम डॉट टी निकालना है अगर हमें, तो वो क्या होगा देखो 1 अपॉन आयोटा एच कट, है ना, इधर तो 1 हो गया, तो इधर क्या बचा और क्या बचा, इस मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है यू एम एच डैश एन यू एन, इसको आगे लिख लिया, ठीक है, इधर क्या बचा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा, है ना, ये इधर माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो ई एन माइनस ई एम इंटू टी अपॉन एच कट,
यही बना ना भाई, ठीक है, हो गया यहाँ तक, सही है। आगे इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, इसका सीएम डॉट का मतलब क्या है, डी सी एम अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आयोटा एच कट यू एम एच डैश यू एन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई एन माइनस ई एम टी अपॉन एच कट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, आपको पता है अगर ई एम माइनस ई एन हो तो वो क्या होता है, एच कट ओमेगा एम एन होता है। हमारे पास उल्टा है तो ई एन माइनस ई एम क्या होगा, दैट इज माइनस एच कट ओमेगा एन एम होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तो वही रहेगा एम एन ही, ठीक है, सिर्फ वो चेंजमेंट हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। तो हमारे पास डी सी एम अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आयोटा एच कट, क्योंकि हमें एम एन की फॉर्म ही क्यों रखनी है, देखो एम यहाँ पे एम और एन, इनिशियल स्टेट एम, फाइनल स्टेट एन, ठीक है। तो इसीलिए तो 1 अपॉन आयोटा एच कट ये क्या हो जाएगा, यू एम एच डैश यू एन, और ये क्या बन गया, ई रेज टू द पावर आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो एच कट ओमेगा एम एन और इंटू टी अपॉन एच कट, एच कट से एच कट कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 1 अपॉन आयोटा एच कट यू एम एच डैश यू एन, ठीक है। ये रिजल्ट जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओमेगा एम एन इंटू टी आ गया। एक मिनट, इनके साथ कहीं डी टी भी था, हाँ भाई देखो ये ध्यान रखो, ये डी टो या डी टी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का ध्यान रखो, लिमिट सॉरी, तो साथ में क्या था, डी टी भी है। चलो यहाँ पे तो इसमें तो नहीं लिखते, जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में हमें डी टी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स एलिमेंट में ही आ गया वो डी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, सी एम डॉट टी, ठीक है। सी एम डॉट टी कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है। इसका क्या मतलब था, इंटीग्रेशन था यू एम एच डैश यू एन और ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन टी इंटू डी टी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमारा जो एच डैश है, कह रहे हैं ये जो मेन जो कम रिजल्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, डाइपोल। तो एच डैश की जगह आपको याद रखना है, क्या पुट करोगे, ई समेशन ई, ठीक है, ई नोट आर जे कोस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। एच डैश की जगह क्या पुट करना है, समेशन ई नोट आर जे कोस ओमेगा टी, ये समेशन किस पे है, जे पे। तो आपकी सी एम डॉट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रखो यहाँ पे डॉट भी रख देते हैं, सी एम डैश भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है, हो जाएगी। इसको बाहर ले लो, क्या है, यू एम ई नोट क्या रखा, आर जे रखा, ठीक है। फिर यू एन इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा, लिमिट 0 से टी ई रेज टू द पावर क्या है, आयोटा ओमेगा एम एन टी और कोस ऑफ ओमेगा टी एंड डी टी, ठीक है। अब आपको पता है कोस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा दैट इज ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, है ना। तो ये वैल्यू करके यहाँ पे सोल्व आउट कर दो, तो देखो क्या बन जाएगी आपकी, सी एम डैश या टी की वैल्यू, डॉट टी लिख दो या डैश लिख दो, क्या है बाहर क्या था, यू एम ई नोट आर जे, है ना, और यू एन डिवाइडेड बाई क्या था, आयोटा एच कट, इंटीग्रेशन 0 से टी क्या है, ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन टी तो ऑलरेडी था, इसकी रखोगे कोस ओमेगा टी क्या होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और ये डी टी, ठीक है। तो करो ये क्या हो जाएगा, यू एम ई नोट आर जे यू एन अपॉन आयोटा एच कट, इंटीग्रेशन 0 से टी रखो, क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा, एक तो बनेगा ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ये बनेगा, और ये 2 को बाहर ले लो, एक क्या बनेगा, प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी इंटू, और इस कंप्लीट के साथ क्या है, डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो सिर्फ, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कह रहे, ये आरजे की जगह कई बार क्या कर देते हैं हम, एक्स भी रख देते हैं, एक्स क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन एलिमेंट ही है, क्या कर देते हैं, यू एम ई नोट एक्स, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके हो गया, ये क्या था, एक मिनट, हाँ, यू एन अपॉन 2 आयोटा एच कट, इसका इंटीग्रेशन कर दो, करो इंटीग्रेशन, क्या होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा होगा, इसका करो, ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी, नीचे क्या आएगा, ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा होगा, लिमिट 0 से टी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ई नोट को बाहर ले लो, यू एम एक्स
un अपॉन 2 आयोटा h कट, अपर लिमिट तो वही तो यही रहेगा e रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा mn प्लस ओमेगा t अपॉन ओमेगा mn प्लस ओमेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 तो माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा। सेम ऐसे प्लस यहाँ पे क्या होगा e रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t, यहाँ पे फिर से -1 अपॉन ओमेगा mn माइनस ओमेगा, ठीक है, यही होगा सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, ठीक है, देखो यहां तक का आया समझ में, यही होगा। अब क्या कर सकते हो गया यहाँ तक e रेज टू, अच्छा आयोटा भी तो आएगा ना, इंटीग्रेशन कर रहे हो, आयोटा भी तो आएगा, आयोटा नीचे है ना, आयोटा तो आयोटा टू आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, -1 को अंदर ले जाओ, ऐसे लिख दो ई नोट um x un अपॉन 2h कट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 तो इसको माइनस को इसके साथ लिख लो, कैसे, इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा mn प्लस ओमेगा t अपॉन ओमेगा mn प्लस ओमेगा, ठीक है, फिर ऐसे ही सेम इसको लिख दो प्लस 1 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा इंटू टी अपॉन ओमेगा mn माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहां तक ये क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये हमने क्या निकाला है cm डॉट टी या डैश टी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो यहां तक आपका ऑलमोस्ट हो गया है, बस अब हमें सेकंड ऑर्डर का निकालना है, फिर उसको जस्ट एक्सपेंड करना है, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट में कर लेंगे, क्योंकि उसी में हम 3 फोटोन और मल्टी फोटोन भी एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक का ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको करोगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, एक पार्ट और बनेगा तो उसमें फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके।